हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टॉर्क ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले मैं टॉपिक लिखूंगा यहाँ पे, टॉर्क ऑन करंट लूप in uniform मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जब भी हम एक करंट लूप मीन्स एक क्लोज्ड वायर है जिसमें करंट चलता है। जब भी हम एक करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो करंट लूप को क्या होता है, वो रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है, अच्छा, तो इसी कॉन्सेप्ट को आज हमें डिटेल में समझना है। तो इस कॉन्सेप्ट की बड़ी जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देखो, जो हमारे घर में फ़ैन चलता है, जो इलेक्ट्रिक फ़ैन हमारे घर में चलता है, तो उसमें होता क्या है, जब हम फ़ैन को ऑन करते हैं तो उसमें करंट जाता है। करंट जब उसमें जाता है तो वो घूमने लगता है, ऐसे घूमने लगता है। सो ये जो डिवाइस है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक, इसी तरह वॉशिंग मशीन जो हमारे घरों में होती है, बकेट में हम कपड़े डालते हैं, जो बकेट घूमने लगता है। तो जब उसमें करंट जाता है वॉशिंग मशीन में तो बकेट घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिक मोटर है, फ़ैन है, वॉशिंग मशीन है, ये इनमें जब करंट जाता है तो इनमें कुछ पार्ट्स घूमने लगते हैं। तो ये डिवाइसेस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो आज हमें पढ़ना है। तो जब भी हम टॉर्क ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम एक करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट लूप रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड में क्यों रोटेट करता है और इस पे अगर टॉर्क लगता है, कितना टॉर्क लगता है, वो आज के वीडियो में हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखो देखो देखो, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। सो वी हैव हियर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है, अच्छा, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखेंगे। हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखेंगे ऐसे। देखो, ये एक कॉइल है, इसमें ऐसे है एक कॉइल या लूप, P Q R एंड S। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है इसमें। ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल में सपोज करंट चल रहा है I, इसमें करंट I ऐसे चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें करंट I चलता है। ठीक है, देखो, ये यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको हमने ऐसे रखा, थोड़ा टीढ़ा करके, ऐसे नहीं रखा, थोड़ा ऐसे रखा, ऐसे करके रखा। तो ये है पॉइंट P Q R और S। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड ये है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और प्लेन ऑफ कॉइल ये है। तो इनके बीच एंगल क्या है, ये थीटा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और ये प्लेन ऑफ कॉइल है, दिस इज थीटा। अच्छा, I इज इक्वल टू लिखूंगा मैं, I इज इक्वल टू, I क्या है, करंट इन द लूप, करंट इन द लूप I। ठीक, सो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड बी, मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच एंगल है थीटा। ठीक है, अब देखो, ये कॉइल जो है ऐसे हमने इसको रखा तो ये रोटेट करने लगती है। ठीक है, तो क्यों रोटेट करती है देखेंगे हम क्या पहले देखेंगे, हम देखेंगे जो ये SP है, इस पर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें करंट चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है करंट, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसी तरह PQ जो है, PQ, इसमें करंट चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा और इस साइड पे भी फोर्स लगेगा। सो चारों साइड जो है इसके, इन पे फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे जो SP साइड है, जो ये SP साइड है, इस पर कितना फोर्स लगेगा। सो फोर्स ऑन
एस पी इज इक्वल टू F1, इसको लिखेंगे सपोज F1, हाँ दैट विल बी इक्वल टू, देखो हमें पता है जब भी हम एक कंडक्टर को जिसमें करंट चल रहा है अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, वो फोर्स कितना होता है, दैट इज इक्वल टू आई, उस कंडक्टर में करंट कितनी चल रही है इनटू उस करंट की लेंथ कितनी है L क्रॉस B, कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। अगर हम जब कभी भी हम एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिस वायर में करंट I चल रहा होता है तो उस करंट पे उस कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है, I L क्रॉस B, ठीक है। तो जो SP कंडक्टर है इस पे कितना फोर्स लगेगा, I इसमें करंट चल रही है, SP इसकी लेंथ है, क्रॉस B इसका मैग्नेटिक फील्ड है जो जिसमें ये रखा गया है। सो इस F1 का अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कहूँ तो इट विल बी इक्वल टू आई एस पी, सपोज ये जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है सपोज दिस इज B, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है दिस इज L। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी ब्रेड्थ B है और लेंथ L है। SP की लेंथ कितनी है B, B। अच्छा साइन थीटा, अब आप देखो SP और B के बीच एंगल कितना है, देखो B इस डायरेक्शन में है, ये B की डायरेक्शन है और ये SP की डायरेक्शन है, SP ये है, SP की डायरेक्शन वही मानी जाएगी जो करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है और B इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच एंगल क्या है, ये देखो ये है यहाँ पे SP, ये S और ये P, ये मैग्नेटिक फील्ड B, ये एंगल थीटा, SP जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर ये थीटा है तो B और SP के बीच क्या एंगल है, 180 माइनस थीटा, सो इट इज साइन थीटा दैट इज इक्वल टू आई बी साइन 180 माइनस थीटा, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। सो F1 इज इक्वल टू आई बी साइन थीटा। तो इस SP कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है, आई बी साइन थीटा। अब देखो अब डायरेक्शन की बात करेंगे, देखो ये है P और ये है S, ये S और ये है P, ये SP की डायरेक्शन है, ये SP की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे तो बनाए हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये SP, तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, SP क्रॉस B, देखो ये है SP और ये B, SP क्रॉस B, SP से B की ओर कर्ल करो फिंगर्स को, SP टू B, थंब ऊपर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन ये है, तो F1 की डायरेक्शन ये है, ये F1 की डायरेक्शन है ऊपर की ओर, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आई बी साइन थीटा। अब हम देखिए ये जो QR साइड है इस पर फोर्स कितना लग रहा है, QR साइड पे कितना फोर्स लगेगा देखेंगे हम। देखो फोर्स ऑन देखो फोर्स ऑन QR, फोर्स ऑन QR। अब देखेंगे हम QR साइड पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। सो अगेन सेम फॉर्मूला, सो इसको लिखेंगे हम सपोज F2 इज इक्वल टू F2, हाँ F2 किसके बराबर होगा, I, इसमें करंट कितनी जा रही है QR में I, और इसकी जो है लेंथ QR क्रॉस B, सो अगर हम लिखें F2 इज इक्वल टू I, QR की लेंथ कितनी है B, ये साइड B है तो ये साइड भी B है, B साइन, अब इनके बीच एंगल कितना है, देखो ये है QR, ये है Q, ये है R, ठीक है, QR ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच एंगल कितना है, थीटा, सो इट इज साइन थीटा, आई बी साइन थीटा, ठीक। तो ये है थीटा, देखो ये थीटा। अच्छा अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये है P, ये है Q, ये है R, सो QR इस डायरेक्शन में, अब देखो QR इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में QR है, ये एरो QR का है और ये मैग्नेटिक फील्ड का है, देखो ये QR का, देखो ये एरो QR का ये एरो और ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, QR इस डायरेक्शन में, सो QR क्रॉस B, QR क्रॉस B, फोर्स नीचे लगेगा डाउनवर्ड्स, सो फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स,
सो F2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, सो F2 इज इक्वल एंड इट इज डाउनवर्ड्स, इज डाउनवर्ड्स। अब देखो 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 F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, F1 आई बी बी साइन थीटा, बी बी साइन थीटा, और कहाँ अपवर्ड्स, अपवर्ड्स। देखो 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 F1 इज इक्वल टू आई बी बी साइन थीटा, अपवर्ड्स अपवर्ड्स, दिस इज इक्वल टू आई बी बी साइन थीटा अपवर्ड्स, एंड दिस F2 इज इक्वल टू आई बी बी साइन थीटा, एंड डाउनवर्ड्स। देखो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है, तो दे विल कैंसल ईच अदर, F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, दे विल कैंसल ईच अदर, सो F1 and F2 are equal and opposite, so they get cancelled, they get cancelled, ये कैंसिल हो जाएंगे, they get cancelled, ठीक है। अच्छा, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। देखो अगर हम देखें ये F1 की लाइन ऑफ एक्शन है, सो F1 भी, F1 इसी लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, F2 भी इसी लाइन में है, F1 और F2 एक ही लाइन में है, सो दैट मीन्स इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। अगर दो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है तो वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते, सो एज लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि ये रोटेट ही नहीं करेंगे। देखो F1 ऊपर लग रहा है, F1 ऊपर लग रहा है, F1 नीचे लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ना ही इसको रोटेट कर पाएंगे। देखो ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, ये इस कॉइल को रोटेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो एज F1 एंड F2 हैव, शाबाश, सेम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एज F1 एंड F2 हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, एनी टॉर्क, कोई टॉर्क इनकी वजह से प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, हो गए दो साइड्स। अब PQ और RS की बात हम करेंगे। अब देखेंगे PQ पे कितना फोर्स लगेगा, देखो देखो देखो, अब देखेंगे हम PQ पे कितना फोर्स लगेगा। PQ पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन PQ, फोर्स ऑन PQ, फोर्स ऑन PQ, PQ पे कितना फोर्स, इस कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा। सो अगेन इट विल बी इक्वल, सपोज इसका हम नाम रखेंगे F3, हाँ, इज इक्वल टू F3, इज इक्वल टू F3, हाँ, F3 विल बी इक्वल टू I। इसमें करंट कितनी जा रही है, I, हाँ, इसकी जो है PQ क्रॉस B, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू I, क्योंकि इसकी लेंथ L है, L B साइन। अब देखिए इनके बीच एंगल क्या है, देखो 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 देखो, ये है P, ये है P, ये है Q, PQ नीचे, PQ नीचे, PQ नीचे, PQ, और करंट नीचे जा रही है तो इसको हम डायरेक्शन देंगे नीचे, PQ नीचे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, PQ नीचे, तो इनके बीच एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो L और B के बीच क्या एंगल, 90 डिग्री। सो इट विल बी इक्वल टू I LB साइन 90 इज 1। तो इसका मैग्नीट्यूड है F3, जो इस पे फोर्स लगेगा PQ पे, इसका मैग्नीट्यूड होगा ILB। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो इस पे फोर्स F3 लगेगा PQ पे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगेन L क्रॉस B, L क्रॉस B। देखो L नीचे, देखो देखो L नीचे, B यहाँ, L क्रॉस B, L क्रॉस B, देखो L क्रॉस B, L से B की ओर क्रॉस करो, L क्रॉस B, फिंगर्स को L से B की ओर कर्ल करो, L क्रॉस B, थंब आपकी ओर आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो आपकी ओर लगेगा। ये F3 की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये है इस पे F3। अब देखेंगे RS पे कितना फोर्स लगेगा, जो RS है इस पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन RS, फोर्स ऑन RS विल बी इक्वल टू F4 सपोज, हाँ, F4 विल बी इक्वल टू, जो F4 है वो किसके बराबर होगा, I, इसमें करंट कितनी चल रही है, I इंटू RS, हाँ, क्रॉस B, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू I, क्योंकि ये लेंथ L है तो ये लेंथ भी L है, ILB साइन, देखो अब देखेंगे थीटा, RS और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या एंगल आएगा, देखो 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 देखो, ये है P, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, RS ऊपर, RS ऊपर, RS ऊपर, सो RS ऊपर, RS ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड RS ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो इनके बीच कितना एंगल,
इनके बीच 90 डिग्री एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इनके बीच ऑब्वियसली 90 डिग्री, ऑब्वियस है, साइन 90 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू आई एल बी। तो इस आर एस पे भी कितना फोर्स लग रहा है, आई एल बी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो अगेन एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल से बी की ओर फिंगर्स कर्ल करो, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ये, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, थंब अंदर जा रहा है तो यहाँ पे फोर्स अंदर की ओर लगेगा। सो इट इज, दिस इज आउटवर्ड्स, दिस इज इनवर्ड्स, दिस इज इनवर्ड्स। ठीक है, अब देखो जो F3 है, F3 का मैग्नीट्यूड क्या है, ILB, और F4 का मैग्नीट्यूड क्या है, ILB। देखो अब ये कॉइल है PQRS, अब इस साइड पे फोर्स लग रहा है ILB और वो आपकी ओर है ऐसे, ILB ऐसे, और इस साइड पे फोर्स कितना लग रहा है ILB, और इस साइड अंदर, सो इस पे ILB आपकी ओर लग रहा है, इस साइड पे ILB अंदर की ओर लग रहा है। तो ये फोर्सेस जो है, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ये इस कॉइल को रोटेट करेंगे, ये किस कॉइल को रोटेट करेंगे, ठीक है। सो द टू फोर्सेस F3 एंड F4 डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। जैसे इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम थी, F1 और F2 एक ही लाइन में थे, मगर ये फोर्सेस एक ही लाइन में नहीं है, इसकी लाइन ये है और इसकी लाइन ये है, ठीक है। सो द टू फोर्सेस F3 एंड F4 do not have same line of action, are not in same line of action, so they will rotate the coil, ये इस कॉइल को रोटेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इस कॉइल को रोटेट करेंगे, तो अब देखेंगे ये अगर इस कॉइल को रोटेट करेंगे, इनकी वजह से जो टॉर्क लगेगा कॉइल पे, इनकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा, ठीक है। देखो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये है P, ये है S, P, S, इसको हम टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे। अगर हम इस कॉइल को ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें SP दिखेगा, सिर्फ हमें ये साइड दिखेगा SP। तो इसका हम टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू जब हमने बनाया तो हमें दिखा सिर्फ एक साइड, सिर्फ हमें एक साइड दिखता है, वो हमें दिखता है SP साइड, ठीक है। इसमें करंट ऐसे जा रही है, ये साइड हमें दिख रहा है। अगर हम इसको टॉप से देखें तो, टॉप से अगर हम देखें तो ऐसे दिख रहा है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम टॉप से देखें, ये हमें दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच एंगल है थीटा, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। तो टॉप से अगर हम देखेंगे, देखो अगर हम ऐसे देखेंगे, ये है P, ये है P, तो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ये है S, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है। तो टॉप से अगर हम देखें, इस पर फोर्स हमें दिखेगा कुछ ऐसे, F3 ऐसे लग रहा है, और F4 इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, F4 ये है कॉइल, ये है कॉइल का ऊपर का साइड जो हमें टॉप व्यू से दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, और F4 का मैग्नीट्यूड कितना है, ILB। F3 का मैग्नीट्यूड की B कितना है, ILB, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। देखो अगर हमारे पास दो फोर्सेस है, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। सिंपल इसको बनाएंगे, एक रॉड है, ठीक, एक रॉड है यहाँ पे। इस रॉड पे एक फोर्स यहाँ लग रहा है सपोज, और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे। और ये फोर्सेस जो है, देखो एक तो ये पैरेलल है, ये ऐसे, ये ऐसे, एक तो ये पैरेलल है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका F है और इसका भी F, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, पैरेलल है। तो हम कहते हैं ये जो फोर्सेस है ये कपल बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, एक कपल बनाते हैं, ठीक। ये कपल है, ये बन गया कपल। अब इस कपल की एक आर्म होती है, वो आर्म कहाँ है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। जो इन दो के बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो दो लाइंस ऑफ एक्शन है, देखो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू लाइंस ऑफ एक्शन, दिस इज कॉल्ड कपल आर्म, R, इसको हम R लिखेंगे, इट इज कॉल्ड कपल आर्म। अब इन दो फोर्सेस की वजह से, देखो एक इस रॉड पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस रॉड पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्सेस इसको रोटेट करेंगे। अब इस कपल का टॉर्क कितना होता है बराबर, दैट टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू कपल,
टॉर्क ड्यू टू ए कपल, इस कपल की वजह से जो टॉर्क लगता है इस रॉड पे दैट इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू कपल आर्म, आइदर फोर्स इनटू कपल आर्म। अच्छा, आइदर फोर्स क्या है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू आइदर फोर्स मीन्स इन दो फोर्स में एक फोर्स लो, एक फोर्स मीन्स एफ इनटू कपल आर्म कितनी है आर, कपल आर्म इज आर। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पे ये कॉइल है, ये कॉइल है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये कपल बनाएंगे और इस कॉइल को रोटेट करेंगे। देखो ये कॉइल है, ये ऐसे रोटेट होगी, ऐसे रोटेट होगी, ऐसे रोटेट होगी। ठीक है। तो ये फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड ILB, इसका मैग्नीट्यूड भी ILB। सो इनका F3 और F4 का मैग्नीट्यूड सेम है और ये फोर्सेस पैरेलल है। देखो अगर हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखें तो ये ऐसे है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर देखें तो ये ऐसे है। एक तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है ILB और ILB, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी पैरेलल है, तो दैट मीन्स ये कपल बना रहे हैं। तो इस कपल की वजह से, इस कपल की आर्म कहाँ है पहले मुझे ये बताओ, इस कपल की आर्म ये है, ये इस कपल की आर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। सो इस टॉर्क ड्यू टू दिस कपल, टॉर्क ऑन द कॉइल लिखूंगा, ऑन द कॉइल, ऑन द कॉइल, इस कॉइल पे कितना टॉर्क लगेगा, आइदर फोर्स इनटू कपल आर्म, कपल आर्म। शाबाश। हाँ, इट इज इक्वल आइदर फोर्स कितना है यहाँ पे ILB आइदर फोर्स इनटू कपल आर्म कितनी है R इनटू आर। देखो अब देखो, अगर ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच एंगल है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक। अब इस ट्रायंगल में जरा आप देखो, इस ट्रायंगल में सपोज ये है PS, सपोज ये है O, इन ट्रायंगल PSO, इसमें आप देखो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज R डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है SP या B, स्मॉल b, क्योंकि ये B है, इसकी लेंथ B है, ये B। सो एम्प्लाइज R इज इक्वल टू B cos थीटा, B cos थीटा। सो कपल आर्म कितनी है, B cos थीटा। सो कपल आर्म R इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू ILB, R के स्मॉल r के बदले लिखेंगे B cos थीटा, B cos थीटा। ठीक है। अच्छा, तो मुझे क्या मिला, जो टॉर्क है, जो कॉइल पे टॉर्क लग रहा है, इट इज इक्वल टू हाँ शाबाश, B cos थीटा। ठीक है। अच्छा, अब जरा आप मुझे ये बताओ, जो I और B, L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये क्या है, एरिया ऑफ कॉइल। तो इसको मैं लिखूंगा टॉर्क ऑन कॉइल, जो कॉइल पे टॉर्क लगेगा, जो कॉइल पे टॉर्क लगेगा दैट इज इक्वल टू I। इसमें करंट कितना चल रहा है, इसमें करंट कितना चल रहा है, L इंटू B, L इंटू B के बदले लिखिए A, एरिया ऑफ कॉइल, दिस एरिया ऑफ कॉइल, इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच जो एंगल है दैट इज थीटा। सो जो कॉइल पे बस हमारा काम हो गया, जो कॉइल पे टॉर्क लग रहा है, जो कॉइल पे टॉर्क लग रहा है, ये कितना है I, इसमें करंट कितना है, इंटू A, इसमें इसका जो है एरिया कितना है, इंटू B, जो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है कॉइल, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और ये टॉर्क इसको कैसे घुमाएगा, देखो ये है PQRS, ये टॉर्क इसको कैसे घुमाएगा, ये फोर्स ऐसे, ये फोर्स पीछे, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। और टॉर्क कितना लग रहा है, IAB cos थीटा। शाबाश। अच्छा, अब देखो 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 देखो, तो इस कॉइल पे, एक मिनट देखता हूँ वीडियो ठीक से चल रहा है कि नहीं, ओ बढ़िया है। ठीक है। देखो, तो इस कॉइल पे जो टॉर्क लग रहा है, दैट टॉर्क इज इक्वल टू, इस कॉइल पे जो टॉर्क लग रहा है I A, एरिया ऑफ कॉइल इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे आगे, अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो 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 देखो, अच्छा ये है इस पे लगने वाला टॉर्क। अब अगर इस कॉइल में n टर्न्स है, मतलब ये हमने एक सिंगल लूप लिया, एक लूप P, एक सिंगल लूप है PQRS, एक सिंगल लूप। अब हम इसमें टर्न्स बनाएंगे, इस वायर को सपोज हम वाउंड करेंगे, एक टर्न, दो टर्न,
इसको हम ऐसे वाउंड अप करेंगे, देखो ये है, ये है, ये है, ये है, फिर और एक टर्न लेंगे, फिर और एक टर्न लेंगे। इन टर्न्स को एक दूसरे के साथ आइसोलेट करके रखेंगे, ये इंसुलेट करके रखेंगे, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। अब अगर इस कॉइल में n टर्न्स है, फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स, एक टर्न पे कितना टॉर्क लग रहा है, आई ए बी कॉस थीटा। n टर्न्स पे कितना टॉर्क लगेगा, फॉर n टर्न्स टॉर्क टाउ इज इक्वल टू n आई ए बी कॉस थीटा, ठीक है। n टर्न्स पे इतना फोर्स, इतना टॉर्क लगेगा n टर्न्स पे, अगर इसमें n टर्न्स है तो। अगर सिंगल टर्न है आई ए बी कॉस थीटा, ठीक, शाबाश। अब देखो देखो जो एन आई ए है ये क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा है, ये क्वांटिटी जो है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन आई। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल है, ये कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है आई, क्या जा रहा है इसमें, करंट आई, और इस कॉइल का एरिया है ए, कितना है इसका एरिया ए, और इसमें सपोज एन टर्न्स है, एन टर्न्स है, तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये हमें नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ना है, अभी आप ये बस याद रखो, हम यहाँ पे एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक 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 डाइपोल डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम से उसको डिनोट करते हैं, या म्यू से डिनोट, म्यू से भी किसी कोई बुक्स में दिखा रहा है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम से हम दिखाएंगे। दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है बराबर एन, इसमें टर्न्स कितने हैं इस लूप में, इनटू इसमें करंट कितनी चल रही है, इनटू इसका एरिया कितना है, इनटू इसका एरिया कितना है, ठीक है। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, ठीक है। इसमें टर्न्स कितनी है, इनटू आई, अगर इसमें एक ही टर्न है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा, आई ए, सिंपली आई ए, ठीक है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इज इक्वल टू एन आई ए, ठीक। अब देखो ये मैग्नेटिक, सो टॉर्क कितना, अच्छा पहले एक बात समझेंगे, जो मैग्नेटिक डाइपोल एम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो m है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको डायरेक्शन हम ऐसे असाइन कैसे करते हैं, देखो अगर ये एक लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, ऐसे इसमें करंट जा रही है, ऐसे इसमें करंट जा रही है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, एन आई ए। इसकी डायरेक्शन क्या है, अपने राइट हैंड को लो, फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट के सेंस में कर्ल करो, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल, तो फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो, जो थंब दिखाएगा आपको वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। इसमें अगर करंट ऐसे चल रही है तो फिंगर्स को ऐसे ही कर्ल करो, जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो ये मैग्नेटिक, ये सपोज देखो, ये सपोज एक करंट लूप है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऐसे आएगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। अगर कोई करंट लूप ऐसे है, ऐसे एक करंट लूप, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, फिंगर्स को कर्ल करो अलोंग करंट, ऊपर आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऊपर आएगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसका मैग्नीट्यूड होता है बराबर एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, करंट कितनी चल रही है, इनटू एरिया ऑफ कॉइल कितना है, और इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। फिंगर्स को करंट के अलोंग कर्ल करो, करंट के डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, ठीक। अच्छा, एंड दिस मैग्नेटिक डाइप, जो ये एरो है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये एरो जो है, ये एरो, दिस एरो, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, एम इज ऑलवेज, हाँ शाबाश, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर होता है। देखो ये अगर प्लेन ऑफ कॉइल है, इसमें करंट ऐसे चल रही है, इसमें करंट ऐसे चल रही है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे एन आई ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एम। सो टाउ इज इक्वल टू टॉर्क ऑन दिस कॉइल इज इक्वल टू एन आई ए के बदले लिखेंगे एम, एम वेयर एम इज डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एम बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस कॉइल के लिए, ये कॉइल जो है PQRS, इस कॉइल के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉइल के, देखो यहाँ पे हमारे पास एक ही टर्न है, तो n को 1 लिखेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट IA आएगा सिंपली, ठीक है। अच्छा, अगर एक ही टर्न है तो
अब इस PQRS जो कॉइल है, हम दिखाएंगे इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो ये है PQRS, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, तो इसमें करंट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो देखो ये ऐसे करंट किस डायरेक्शन, ऐसे फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट के अलाउंग करो, ऐसे करो, थंब ऐसे जाएगा, ठीक है ऐसे। तो ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है। तो ये मैं दिखाऊंगा कुछ इस तरह से, ये एरो जो है ये किसका एरो है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M का, ठीक है। और ये प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है, प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर है ऐसे, प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन ऑफ कॉइल के बीच एंगल बना रहा है थीटा। सपोज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच एंगल है अल्फा, दिस एंगल इज सपोज अल्फा, दिस एंगल इज सपोज अल्फा। नाउ अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन B एंड M, B एंड M, मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच जो एंगल है, सपोज दैट एंगल इज अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा इज 90, अल्फा प्लस थीटा इज 90, सो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, दोनों मिला के 90 डिग्री बना रहे। देखो ये प्लेन ऑफ कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो 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 देखो, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अब देखो ये अल्फा है, अल्फा, ये थीटा है, अल्फा प्लस थीटा 90 आएगा, अल्फा प्लस थीटा 90 आएगा। सो और आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, एक काम, देखो 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 देखो, यहां पे हम टॉर्क टाउ लिखेंगे इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, सो एम्प्लाइज टॉर्क टाउ जो इस पे लगेगा दैट इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा के बदले लिखेंगे कॉस 90 माइनस अल्फा, cos 90 minus alpha, so that implies tau will be equal to mb cos 90 minus theta किसके बराबर होता है, cos थीटा, sin थीटा सॉरी, इसी तरह cos 90 minus अल्फा किसके बराबर है, sin अल्फा, sin अल्फा, ठीक है। ऐसे भी हम टॉर्क लिख सकते हैं और ज़्यादातर ऐसे ही लिखते हैं mb sin अल्फा, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, देखो अब जो ये कॉइल है इस पर टॉर्क कितना लग रहा है, हाँ इस पे जो टॉर्क है वो टॉर्क कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा, एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एन आई, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो ये है टॉर्क के लिए फॉर्मूला। अच्छा, तो देखो जो m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और जो मैग्नेटिक फील्ड b है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m भी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड b भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो और यहाँ पे साइन अल्फा है, तो इसको हम एज क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। देखो अगर हम, तो एम्प्लाइज यहाँ पे सिंपली आपको ये समझ आएगा, आई होप। टाउ इज इक्वल टू m, b एक वेक्टर क्वांटिटी, b m क्रॉस b, m क्रॉस b, ठीक है, वही तो आएगा m b साइन अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा इज एंगल बिटवीन, हाँ अल्फा क्या है, एम्प्लाइज टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन एम एंड बी, एम एंड बी, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या एंगल लगता है, दैट इज अल्फा। एक मिनट एक मिनट, so torque on this coil is tau is equal to mb sin alpha. M is magnetic dipole moment,
B is magnetic field and alpha is angle between magnetic field and magnetic dipole moment. ठीक है, अच्छा साइन अल्फा। सो देखो 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 देखो, अब ये आ गई फॉर्मूला। अब हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया फॉर रेक्टेंगुलर कॉइल। ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव की, ये टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा। ठीक है, ये हमने इसके लिए फॉर्मूला डिराइव की। अब ये फॉर्मूला सिर्फ रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमने डिराइव तो की है रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए, मगर ये हम किसी भी कोई भी शेप हो कॉइल का, देखो अगर कॉइल सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, कोई भी शेप, प्लेन कॉइल होना चाहिए, प्लेन कॉइल, तो उसके लिए टॉर्क जो है दैट विल बी इक्वल टू एम बी साइन, किसी भी कॉइल के लिए। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू एम बी साइन अल्फा, किसी भी, फॉर ऑल शेप्स, फॉर ऑल शेप्स, फॉर ऑल शेप्स। ये सिर्फ रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए नहीं है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, कोई भी शेप, सिर्फ कॉइल प्लेन होना चाहिए। ठीक है, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो और टाउ इज इक्वल टू, हाँ, एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट कितना चल रहा है, ए इज एरिया ऑफ कॉइल एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड साइन अल्फा। ठीक है, हर एक कॉइल के लिए एप्लीकेबल है, हर एक शेप के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ आपको देखना है कि कॉइल का जो है ये कितना आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और जो है एंगल कितना है बिटवीन एम एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड बी के बीच क्या एंगल है, दैट इज साइन अल्फा। तो आप टॉर्क निकाल सकते हो किसी भी शेप की कॉइल पे। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे इसमें कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, स्पेशल केसेस, देखो 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 स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, नहीं नहीं, ये डायग्राम ऐसे ही रखेंगे, ये ऐसे, F1 इस पे ऐसे, ये डायग्राम में भी ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये अल्फा, ये थीटा। ठीक ठीक है, स्पेशल केसेस, इसमें अब स्पेशल केसेस पढ़ेंगे और इसी के साथ कंक्लूड करेंगे। स्पेशल केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 1। अच्छा, केस नंबर 1 क्या है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा क्या है, देखो अब अल्फा के टर्म्स हम बात करेंगे, थीटा को अभी भूल जाओ। ठीक है, अब हम अल्फा के टर्म्स में बात करेंगे। अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड एम, बी एंड एम। देखो ये कॉइल है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, तो इसका जो एम है वो इस डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द कॉइल, ये ऐसे। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इस कॉइल को ऐसे रखें, बिल्कुल ऐसे सीधा रखें, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे आएगा आपकी ओर, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड ये एंगल 90 डिग्री। देखो इफ अल्फा इज इक्वल 90, तो कॉइल कैसे रहेगी, कॉइल फील्ड में कुछ ऐसे रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड, और कॉइल कैसे है, कॉइल ऐसे है, ये P, ये Q, ये R, ये S, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधा, टीड़ा बीड़ा नहीं, ऐसे। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड तो ये है ऐसी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। तो इसका जो ये कॉइल ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपकी ओर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपकी ओर है। देखो करंट ऐसे चल रहा है, फिंगर्स को कर्व करो, ऐसे ऐसे आ रहा है। सो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ कॉइल। सो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एरो है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एरो है आपकी ओर, ये मैं दिखा रहा हूँ आपकी ओर, आउटवर्ड्स। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एरो है आपकी ओर, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखेंगे टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, हाँ शाबाश, एम बी साइन अल्फा। सो इट इज इक्वल टू, हाँ, एम बी साइन 90, साइन 90 इज 1, सो दैट इज इक्वल टू एम बी मैग्नेटिक। सो इस कॉइल पे टॉर्क लगेगा इतना। सो इट इज इक्वल टू एम किसके बराबर है, खुद एन
इस कॉइल में करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इस कॉइल में करंट कितना चल रहा है इनटू इसका एरिया कितना है b, ठीक है। और ये मैक्सिमम टॉर्क है, ये इस पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, इस पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है ऐसे। अगर ये कॉइल ऐसे है, अगर ये कॉइल जो है ऐसे रखी है और इसका जो प्लेन है इट लाइज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, इट लाइज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम लगेगा एंड दैट इज इक्वल टू mb और NIAB, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये है एंगल 90 डिग्री, ठीक ठीक ठीक, PQRS, ठीक। अच्छा, तो मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे लगता है, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, ठीक। अच्छा, अब अगर दूसरा केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2, हाँ, केस नंबर 2, केस नंबर 2 इज इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0। तो कॉइल कैसे आएगी, देखो कॉइल कैसे रहेगी, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर कॉइल ऐसे है, ये PQRS, PQRS ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे है m, इस डायरेक्शन में m है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, सो अल्फा 0 बन जाएगा। तो आपको दिखेगा क्या, आपको सिर्फ PQ दिखेगा साइड, अगर ये कॉइल ऐसे रखी है तो आपको सिर्फ PQ दिखेगा, तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है, और ये है कॉइल, आपको सिर्फ PQ दिखेगा, PQ, ये इसमें करंट है, तो ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, ये ऐसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका ये आएगा। सो थीटा क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और B के बीच 0, सो हेयर थीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा 0 है, तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू MB साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर कॉइल ऐसे रखी गई है, ऐसे रखी गई है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, थीटा 0, तो अगर कॉइल ऐसे रखी गई है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस पर टॉर्क 0 लगेगा, ये नहीं घूमेगा कॉइल, ठीक है। सो टॉर्क इज इक्वल टू 0, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 0। अगर टॉर्क 0 है तो दैट मीन्स कॉइल इक्विलिब्रियम में है, कॉइल इक्विलिब्रियम में है, तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो द कॉइल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, कॉइल बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो मैग्नेटिक, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो अगर हम इस कॉइल को थोड़ा सा भी घुमाएंगे ना ऐसे, थोड़ा सा भी अगर हम इसको हाथ से ऐसे घुमाएंगे फिर छोड़ेंगे, खट करके ऐसे आ जाएगी, थोड़ा सा भी घुमाएंगे खट करके ऐसे आ जाएगी। सो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसकी टेंडेंसी है ये रहना चाहता है अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डायपोल movement has a tendency to align itself with magnetic field B, ये रहना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो M और B एक ही डायरेक्शन में रहना चाहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की टेंडेंसी है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रहना चाहता है, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि अगर हम कॉइल को थोड़ा सा भी ऐसे घुमाएंगे खट करके ऐसे वापस आएगा, ठीक। इफ अल्फा इज, केस नंबर थर्ड इज इफ अल्फा इज इक्वल टू इफ अल्फा इज इक्वल टू 180, इफ अल्फा इज इक्वल टू 180, तो आपको क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा अगर अल्फा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक। अब अगर इस, ये था हमारा PQRS, अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे पलट दूं तो आपको यहां क्या दिखेगा, R और S,
आर और एस, पी और क्यू पीछे हो गया, तो आपको यहाँ दिखेगा आर और एस, आर और एस, ये आर है और ये एस है। इसमें करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, इसमें करंट ऊपर जा रहा है। अब जो देखो पी क्यू आर एस, करंट ऐसे चल रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ है? यहाँ। अब अगर मैंने इसको पलट दिया, अब यहाँ पे क्या आ गया? आर, यहाँ पे आ गया एस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ आया? ऐसे आ गया। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये है अब एम, सो ये बी है। अब बी और एम के बीच क्या एंगल है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इस केस में टॉर्क कितना लगेगा? इस केस में जो टॉर्क लगेगा दैट इज इक्वल टू एम बी साइन 180। साइन 180 इज अगेन जीरो, सो टॉर्क जीरो आएगा, टॉर्क इस पे जीरो आएगा। तो इस डायरेक्शन में अगर कॉइल ऐसे है, ये आर ये एस, ये आर ये एस, पी क्यू पीछे है, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, ये एम का एरो है, पी का एरो उधर है, तो इस डायरेक्शन में भी जो है टॉर्क इस पे जीरो लगेगा। अब यहाँ पे एक मसला है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये कॉइल इक्विलिब्रियम में है, इज इन कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये इक्विलिब्रियम में है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे, ये एम का एरो ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उस डायरेक्शन में। अब क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहना चाहते हैं, ये तो उल्टे डायरेक्शन में है। देखो अब अगर हम यहाँ पे इस कॉइल को थोड़ा सा भी घुमाएंगे, ये उधर जाएगा, पूरा पलट जाएगा। देखो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम है, अगर इसको थोड़ा सा भी रोटेट करेंगे, ये पूरा पलट के उधर जाएगा। सो दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। द कॉइल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिखूंगा मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो जब थीटा जीरो था, कॉइल पे कितना फोर्स लग रहा था? टॉर्क लग रहा था जीरो, और ये कॉइल इक्विलिब्रियम में थी। उस टाइम हमने कहा ये इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अगर हमने इसको थोड़ा भी ऐसे किया, खट करके वापस आ जाता है, खट करके वापस आ जाएगा, खट करके वापस आ जाएगा, इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। मगर अगर हमने कॉइल को पूरा पलट दिया, यहाँ पे भी टॉर्क जीरो लग रहा है, मगर मैग्नेटिक फील्ड का एरो और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एरो अलाइन नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी ऐसे घुमाएंगे, ये वापस ऐसे नहीं आएगा, ये वापस ऐसे नहीं आएगा, ये अगर हम इसको थोड़ा सा भी घुमाएंगे पूरा पलट के उधर जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखो इसमें एक चीज़ मुझसे रह गया कि हमने जब डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप याद करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के टॉर्क निकाला था उस पर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क कितना आया था? P क्रॉस E, P क्रॉस E, दिस इज टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ। तो ये टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव की है, ये रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और ये क्या था यहाँ पे, वहाँ पे P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और E क्या था वहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल हमने ऐसी ही रिलेशन डिराइव की है। जो करंट लूप है उस पे, इस पे टॉर्क कितना लगता है? इस पे टॉर्क लगता है, शाबाश, इस पे टॉर्क जो है वो लगता है M क्रॉस B। अब यहाँ पे B क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ कॉइल, और B क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक। देखो सिमिलरिटी देखो, ठीक। आई होप ये पूरा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।